नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिकविजन डीवीआर सेटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये हिकविजन का 4 चैनल डीवीआर है। मैक्सिमम 4 कैमरा आप इस पर रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप किसी भी सीसीटीवी कैमरा को अगर बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो वो कैमरा आपका बड़ा हो जाएगा, पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगर किसी कैमरे को आप छोटा करना चाहते हैं तो दोबारा उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो वापस वो कैमरा जो है छोटा हो जाएगा और 4 व्यू जो डिस्प्ले है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। पैटर्न लॉक भी हमें मिलता है डीवीआर के अंदर, ताकि हमारे डीवीआर को, हमारे सीसीटीवी कैमराज को कोई मिसयूज ना कर पाए। फ्रेंड्स, एक बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी डीवीआर की सेटिंग में जाएं और कुछ भी चेंजेस करें, जब तक आप उस सेटिंग को सेव नहीं करेंगे, उसे अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो जो है आपके चेंजेस में नहीं आएगी, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हम जनरल में जाकर के टाइम चेंज करते हैं, अगर हम उस टाइम को सेव ही नहीं करेंगे, सेटिंग को उसे अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो हमारा जो टाइम है वो चेंज नहीं होगा। काफ़ी बार क्लाइंट यही गलती करता है कि वो टाइम या डेट चेंज कर देता है, बट उसे अप्लाई करना भूल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आती है। तो इस बात का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि किसी भी सेटिंग को जब आप चेंज करें तो उसे अप्लाई ज़रूर करना है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे, चेंजेस सेव नहीं होंगे, तो फिर वो चीज़ जो है रन नहीं हो पाएगी आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, हिकविजन डीवीआर के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, बट हम यहाँ पर उन्हीं सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं हर एक सेटिंग पे बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं सिर्फ उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि जनरल सेटिंग होती है, जनरल सेटिंग का मतलब होता है जो हमारी बेसिक सेटिंग्स हैं हमारे डीवीआर की, जैसे कि अगर हमें टाइम चेंज करना है, डेट चेंज करनी है, या टाइम जोन को जो है चेंज करना है, या फिर लैंग्वेज को हमने सिलेक्ट करना है, तो उन सब के लिए जनरल सेटिंग होती है। नेटवर्क सेटिंग के अंदर फ्रेंड्स, जब हमें अपना डीवीआर ऑनलाइन करना होता है तब ये सेटिंग्स हमारे काम आती है। लाइव व्यू सेटिंग वो होती है फ्रेंड्स जिसके अंदर की हम अपने व्यू लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यूज़र्स के अंदर फ्रेंड हम अपने यूज़र जो है एक से ज़्यादा बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम अपना पासवर्ड वगैरह जब चेंज करना होता है डीवीआर का, पुराना पासवर्ड हटा करके नया पासवर्ड हमें डालना होता है, तो उस कंडीशन में हमें ये सेटिंग काम आती है। जब भी फ्रेंड्स आपको अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो आप यूज़र में जाइए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप अपना पुराना जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए और आपका जो नया पासवर्ड है वो भी यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में आपने इस सेटिंग को जो है सेव करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेटिंग को सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने सेटिंग को सेव नहीं किया तो वो चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 कैमरा जो है रन कर रहे हैं, 4 चैनल डीवीआर है। फ्रेंड्स, इन सभी कैमराज के अंदर आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि एक रेड कलर का आइकन सब में है। फ्रेंड्स, ये एक सिंबल होता है कि आपके जो 4 कैमराज हैं उन सब की रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है। फ्रेंड्स, अगर ये जो आइकन अगर ना आए तो इसका मतलब ये कि उस कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। जब तक ये इंडिकेशन आता है तो इसका मतलब ये कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यू आपकी चल रही है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे जनरल सेटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, जनरल सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ से टाइम जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम एंड डेट जो है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज भी फ्रेंड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है जनरल के अंदर फ्रेंड्स, वो है आपकी रिजोल्यूशन। आप यहाँ से रिजोल्यूशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम रिजोल्यूशन हमें बेस्ट को वीडियो क्वालिटी देता है स्क्रीन पर, और मिनिमम जो अगर रेजोल्यूशन होगा तो हमें वीडियो क्वालिटी कम मिलेगी। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि वो मैक्सिमम रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करे और उसे सेव करे ताकि उसे बेस्ट वीडियो क्वालिटी स्क्रीन पे मिले, बट ऐसा नहीं होता है। आपको रेजोल्यूशन क्या सेट करनी है, ये बात आपकी डिस्प्ले की क्वालिटी डिसाइड करती है। फ्रेंड्स, अगर आपकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन ही कम है और उस कंडीशन में आप यहाँ से रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, मैक्सिमम ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो है आपके स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरा रन होंगे ही नहीं। फ्रेंड्स, काफ़ी बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि डीवीआर बिल्कुल ओके है, रन कर रहा है, बट स्क्रीन पे कैमरा नहीं चल रहा है, तो उसकी जो रीज़न होता है वो यही होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेटवर्क सेटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, नेटवर्क सेटिंग का यूज़ हम करते हैं जब हमें अपने सीसीटीवी कैमरा अपने मोबाइल पर चलाने होते हैं, ऑनलाइन करने होते हैं, उस वक्त हम नेटवर्क सेटिंग का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हिकविजन डीवीआर को किस तरह से हम अपने मोबाइल पर रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल रक्षम टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेनू के बारे में। राइट क्लिक करके फ्रेंड्स हम मेनू पे क्लिक करते हैं, हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे कि हम अपने डीवीआर को अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मेनू पे क्लिक किया तो पहला ही जो ऑप्शन है वो प्लेबैक का है। फ्रेंड्स जैसे ही हम प्लेबैक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें जिस भी सीसीटीवी कैमरा को रन करना है, जिसकी कि हमें रिकॉर्डिंग देखनी है, उस कैमरा को हमें यहाँ से फोल्डर से सिलेक्ट कर लेना है। जिस डेट की हमें रिकॉर्डिंग देखनी है उस डेट को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद प्ले पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स ऐसा करने से आप किसी भी पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है, प्लेबैक है, वो यहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट में जाते हैं तो एक्सपोर्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स हमें बेनिफिट क्या होता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स अपने डाटा को एक्सपोर्ट करना। यहाँ पे डीवीआर से जो है डाटा एक्सपोर्ट होगा किस में, पेन ड्राइव में, यानी कि ये बैकअप के लिए है। आपको किसी भी सीसीटीवी फुटेज को अपने पेन ड्राइव में लेना है तो उस कंडीशन में फ्रेंड आपको एक्सपोर्ट में ही आना पड़ेगा। यहाँ से आपने कैमरे को सिलेक्ट करना है कि जिस कैमरे की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। फ्रेंड्स उसके बाद आपने डेट को सिलेक्ट करना है, किस डेट की आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद आपने टाइम सेट करना है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, यानी कि किस टाइम से लेकर किस टाइम की आपको रिकॉर्डिंग जो है चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स आपने उस फाइल को जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपको वो फाइल यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप उसको बड़ी आसानी से अपने पेन ड्राइव में ले सकते हैं। बहुत ही ईजी टास्क है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल रक्षम टेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल रक्षम टेक पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। सीसीटीवी से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मैनुअल सेटिंग के बारे में। फ्रेंड्स मैनुअल जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही शानदार फीचर होता है डीवीआर के अंदर। मोस्टली सभी डीवीआर के अंदर आपको ये फीचर मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने किसी भी सीसीटीवी कैमरा को रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट रखनी है उसे आप स्टार्ट कीजिए, जिसकी बंद रखनी है उसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको मैनुअल पे क्लिक करके जाना होता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं HDD की। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्रेंड्स इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपनी हार्ड डिस्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप अपने डीवीआर के अंदर कितने TB की हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा एक बहुत ही शानदार टास्क होती है यहाँ पर, और वो ये है कि आप अपनी पिछली रिकॉर्डिंग को अगर फॉर्मेट करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो फ्रेंड्स वो भी आप यहीं से कर पाते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि किसी भी पर्टिकुलर डे की या किसी भी पर्टिकुलर टाइम की रिकॉर्डिंग को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना होगा तो कंप्लीट ही हार्ड डिस्क आपकी फॉर्मेट होगी। ये नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डे की रिकॉर्डिंग को आप यहाँ से डिलीट कर पाएँ। फ्रेंड्स इसके अलावा ऑटो रिकॉर्ड का सिस्टम होता है डीवीआर के अंदर। कुछ टाइम के बाद आपकी रिकॉर्डिंग ऑटो डिलीट होती जाती है। फ्रेंड्स अब बात करेंगे रिकॉर्ड के बारे में। फ्रेंड्स जैसे ही हम रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का फोल्डर आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपके डीवीआर के रिकॉर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या पैटर्न यूज किया जाता है कि जिसके थ्रू आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती है रिकॉर्ड के अंदर। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्लिक करते हैं कैमरा के ऊपर। फ्रेंड्स कैमरा के अंदर हमें अपने सीसीटीवी कैमरा की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप चाहें तो आप अपने किसी भी कैमरा की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने कैमरे के ऊपर उन सबको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। फ्रेंड्स कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का फ़ोल्डर आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स इन सब जो फीचर्स हैं इनके बारे में मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात कर चुका हूँ। फ्रेंड्स अब बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है। काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो सब आपको मेंटेनेंस में मिलेंगे। फ्रेंड्स मेंटेनेंस में जाने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आना पड़ेगा और उसके बाद जो है हम मेंटेनेंस में जा पाएंगे। फ्रेंड्स मेंटेनेंस में सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होता है कि यहाँ से हम अपने डीवीआर को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कर पाते हैं। फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अपने डीवीआर को दोबारा हम रीसेट करना होता है। काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, बट ट्राई करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में कई बार हमें डीवीआर को रीसेट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स डीवीआर को रीसेट करने के लिए हमें
फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में जाना पड़ता है और अपने DVR को जो है रीसेट हम वहाँ से कर पाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको यहाँ से एक बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी ऐप आप यहाँ पर अपने CCTV कैमरा को अपने मोबाइल में देखने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया था स्टार्टिंग में ही कि ही कनेक्ट जो है ऐप यूज़ की जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, QR कोड जो होता है किसी भी DVR का, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मेंटेनेंस में ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाने के बाद हमें फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मिलता है, जिससे कि हेल्प से हम जो है अपने DVR को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद फ्रेंड्स, हमारा DVR जो है रनिंग हो जाता है वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ, जिसका कि हमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फीचर है वो है शट डाउन। यहाँ से फ्रेंड्स हम अपने DVR को शट डाउन कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे ही मेंटेनेंस से बाहर आएंगे तो नेक्स्ट जो है शट डाउन, आप इस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं लॉग आउट, शट डाउन एंड रिबूट। हमें यहाँ पे 3 जो है ऑप्शन मिलते हैं, जो भी हमें अपनी सेलेक्ट करना होता है, जो भी हमें टास्क करनी होती है, तो वो टास्क जो है हम यहाँ से कंप्लीट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं मेन मेनू पर वापस। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे कि सिंगल स्क्रीन। अगर हमें किसी पर्टिकुलर कैमरा को अपने डिस्प्ले पर रखना तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर पाते हैं। मल्टी स्क्रीन में फ्रेंड्स हमें किस लेआउट के साथ उसे चूज करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ से कर पाते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्क्रीन में पहुँच जाते हैं, प्रीवियस में हम वापस पीछे आ जाते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग में फ्रेंड्स हम जाते हैं तो कंटिन्यू रिकॉर्ड का मतलब है कि 24 घंटे हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मोशन डिटेक्शन रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट करते हैं तो फ्रेंड्स कोई एक्टिविटी होगी तभी हमारी रिकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये सब जो टास्क है वो आप मेन मेनू में जाकर ही कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है इन्हें करना। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्लेबैक के बारे में, यानी कि रिकॉर्डिंग कैसे चेक करते हैं। मैंने आपको प्लेबैक के बारे में पहले भी बताया था, बट यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली उसे करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग देखनी है, किसी भी पर्टिकुलर CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने के लिए फ्रेंड्स हमें प्लेबैक पे जाना पड़ता है। प्लेबैक में जाने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेट्स हैं जो कि कलर्ड हैं, ब्लू हैं। फ्रेंड्स, ये जो कलर्ड जो डेट है, इनका मतलब ये है कि इस डेट की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जो कलर्ड नहीं है डेट, उसका मतलब ये है कि उस डेट की रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ से कैमरा सेलेक्ट किया है और प्ले पे क्लिक किया है, तो इस तरह से आप भी अपने CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग को जो है चेक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फीचर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आउटपुट मोड। फ्रेंड्स, जैसे ही हम आउटपुट मोड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का फोल्डर आपके सामने आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है और इसे ओके करके सेव करना है। तो सेम टू सेम आप भी फ्रेंड्स अपने सुविधा के अनुसार जो भी आपको आउटपुट मोड बेटर लगे आप उसे सिलेक्ट कीजिए। बाकी स्टैंडर्ड जो है सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें कैमरे के साथ आते हैं, बट हमें उनके बारे में पता नहीं चलता है। जैसे ही आप कर्सर को किसी भी कैमरे के ऊपर लेके जाएंगे तो वो जो फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, अदरवाइज फ्रेंड्स वो सब चीज़ें जो हैं हाइड रहती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके इस कैमरे को बड़ा किया है, आप देख सकते हैं किसी भी कैमरे को रिकॉर्ड को बंद करना हो तो स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसके अलावा आप यहाँ से इंस्टांट रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं, जो कि जस्ट आपकी रिकॉर्डिंग हुई है खुद थोड़ी देर पहले, वो सब रिकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेनू में जाने की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स हमें कैमरे के साथ ही मिलती हैं। ऑडियो के बारे में कुछ काम करना है हमें, PTZ कंट्रोल के बारे में, तो फ्रेंड्स इस तरह के कुछ जो फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर कैमरे के साथ ही मिल जाते हैं, जिन्हें यूज़ करना भी बहुत ही आसान रहता है और कस्टमर को जो है इन सब चीज़ों का बड़ा बेनिफिट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर CCTV कैमरा से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा आपको। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।